नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गन्ना की फसल में जो चोटी बेधक या अर्ली सूट बोरर या गुलार भी कहते हैं, जो इस समय लगा हुआ है, इसका प्रकोप फसल में लगा हुआ है। तो ये चोटी बेधक जो होता है, इसकी किस तरीके से ये हमारी फसल को नुकसान करता है और इसकी पहचान कैसे करें कि ये अब हमारे खेत में चोटी बेधक का नुकसान है या कंसुए का है या किसी बीमारी के वजह से, वायरस की वजह से हमारी फसल ख़राब हो रही। तो किसान भाइयों, मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले क्या होता है कि सबसे पहले तितली जो इसकी चोटी बेधक की होती है, वो यहाँ पत्तों पर अंडे दे देती है। यहाँ जो पत्ता होगा, बड़ा पत्ता होगा, उस पर अंडे देती है और वो अंडे 2-4 दिन तक यहीं, अंडे के साथ में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो यहाँ चिपक जाता है। जैसे ही अंडा देती है, वो नीचे नहीं गिरता ज़मीन पे, और वो अंडे और वो पदार्थ यहाँ चिपक जाता है। और 4-5 दिन तक, वो 3 दिन तक लगभग वो रहता है अंडा, और उसमें से एक बहुत बारीक सुंडी निकलती है और वो यहीं से पत्ते को खाना शुरू कर देती है। और ये जो बीच की इसमें होती है, डंडी होती है ये पत्ते में, इसमें से रास्ता बना के वो नीचे को गोप की तरफ को जाना शुरू कर देती है। देखो, ये इसमें थोड़ा लाइन सी ये जो बन रही है, इसमें चलता है वो सुंडी। कैमरे में सही से पता नहीं दिख रहा है, नहीं। उसके बाद जैसे ही वो इसको पत्ते को खाती रहेगी, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, और नीचे को जाता रहता है, चलता रहता है, खाता रहता है। और नीचे ये, जब तक ये पत्ता गोप में ही से जुड़ा होगा, जैसे ये छोटा पत्ता है, तो वो फिर गोप के बीच से जाना शुरू कर देती है। चलता नीचे को ही है, ऊपर को नहीं जाता, वो कभी भी वापस नहीं आता। और एक धीरे धीरे चलता रहता है, खाता रहता है और अपनी बढ़वार करता रहता है। और चलते चलते वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से पत्ता बनता है। नया पत्ता बीच से ही निकलता है और वहाँ जाके वो उसको काट देता है, तो नया पत्ता निकलना बंद हो जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद ये पौधा लगभग 1 महीने बाद सूख जाएगा। अभी तो हरा भरा दिख रहा है, लेकिन नुकसान की पहचान ये है कि ये छेद होते हैं इसमें और ये कटा कटा होता है और गोप से नए पत्ते आने बंद हो जाते हैं। मगर ये पत्ते तो हरे भरे रहते हैं, बड़े बड़े। तो इसकी ये चोटी बेधक की ये पहचान होती है। और मैं इसमें अभी आपको इसे काट के दिखाता हूँ कि इसमें सुंडी अभी है या निकल गई, क्योंकि ये सुंडी यहाँ से साइड से छेद करेगी इसमें नीचे पहुँचने के बाद, और यहाँ को निकल जाएगी, निकल के ज़मीन की दरार में कहीं भी जाके अंदर प्यूपा बन जाएगा उसका। और फिर 8-10 दिन तक वो मिट्टी में रहेगा और फिर उसकी तितली बन के निकल जाएगी और फिर वो दोबारा से अंडे देती है पत्तों पे। तो वो अगली पीढ़ी शुरू हो जाती है। ये पहली पीढ़ी का नुकसान है, अब दूसरी पीढ़ी का नुकसान शुरू हो जाएगा। पहली पीढ़ी की तितली मैंने अपने खेत में देखी। 18 मार्च को एक वीडियो बनाई थी कि किसान पहचान करें चोटी बेधक की तितली की, किस तरह की ये होती है। तो इस समय तो खेत में है नहीं तितली, अब वो मर चुकी है। अब तो नई पीढ़ी आने वाली है, तभी वो दिखाई देगी। किसान भाइयों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। जो हम छिड़काव करते हैं चोटी बेधक को मारने के लिए, रोकने के लिए, वो तब तक ही कारगर होता है जब तक वो यहाँ से अंडे हों, या तो अंडे नष्ट हो जाएंगे या वो पत्ते में रहता है तब तक कीड़ा, और तब वो नीचे गोप में चला जाता है। तो एक तो वो बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, दूसरे उस पर दवाई नहीं गिरती, तो उस पर कोई नुकसान नहीं होता है, वो ज़िंदा रहता है। तो दवाई छिड़कने का फ़ायदा तब तक है, या तो तितली हो उस समय, या अंडे हों, या पत्ते में तब तक वो कीट है, तो आपका छिड़काव का फ़ायदा है। नहीं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा फिर जो ज़मीन से नीचे से सिस्टमेटिक दवाई दी जाती है, कुछ फ़ायदा उसका लग सकता है। नहीं तो अब दवाई छिड़कने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो सांप चला गया, लकीर पीटना बाकी रह गया है। मैं इसको काटता हूँ और देखता हूँ
कि वो कितने नीचे तक जा चुका है। अभी किसान भाई ये पहचान है कि इसमें छेद दिखाई दे रहा है, तो अभी वो नीचे मिलेगा और 2 इंच 1-2 इंच नीचे से काटता हूँ। अभी भी इसमें छेद है, अभी भी वो नीचे है, यानी कि वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ से गन्ना बनना, अब नई पत्ती निकलनी शुरू नहीं होंगी इस गन्ने में। ये गन्ना उसने पूरा ख़त्म कर दिया। अभी भी छेद है इसमें, अभी भी वो नीचे है। हाँ, अब वो यहाँ छेद नहीं है, तो वो इस वाले में है, इसमें मिलेगा। अब वो इस वाले में मिलेगा। मैं इसे काटता हूँ, काट के जब देखता हूँ कि निकलता है कि नहीं। ये सुंडी इसमें से निकली है, अभी छोटी है ये और बड़ी होगी, जितना नीचे को जाएगी उतनी बड़ी होती रहेगी। शायद ये दबने से मर गई, चल फिर नहीं रही। तो किसान भाइयों, ये यहाँ से गन्ना अब ये वहाँ तक काट दिया इसने जहाँ से अब नया पत्ता निकलना बंद हो जाएगा। तो ये गन्ना ख़त्म हो गया। इस प्रकार ये नुकसान करता है। अब ये कुछ दिन के बाद यहाँ से छेद करता और ज़मीन में निकल जाता है। अभी अगर आप चाहते हैं, इसका भी कुछ लाभ हो सकता है अगर आप इन गन्नों को यहाँ से काट दें और आप देख लें कि इस तरीके से अभी ज़मीन से ऊपर से ये देखिए कीड़ा है इसमें, ऐसे दबाने से ऊपर को आ रहा है इसमें। तो ये शायद 50% यहाँ से इसमें पत्ते निकल आएंगे, नए पत्ते निकल सकते हैं इसमें। तो जो आपको ये गन्ने दिखाई दे रहे हैं चोटी बेधक के नुकसान के, ये जैसे ये है, तो इसे आप सबसे पहले यहाँ से काट सकते हैं और इसको चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं पत्तियों को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके काटें, देखें कि कहाँ तक इसमें छेद दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ नीचे छेद नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ है, देखिए कीड़ा निकल आ रहा है सुंडी। एक कटिंग यहाँ कर दें ये, तो यहाँ से इसमें पत्ते निकलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ गन्ना नहीं बना, पोरी नहीं बनी इसमें, यहाँ से गन्ना निकल सकता है। तो आप इस तरीके से काट दें, ऐसे जैसे ये है छोटा, पहले ऊपर से काटें, देखते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा काटें। ये सारे गन्ने इस झुंड के ख़राब हो गए। इस तरीके से काट के जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को आप चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया। दूसरे एक उपाय और है, देख लें कि जिस पौधे में गन्ने में चोटी बेधक दिखाई दे रहा है, मान ली इसमें है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो आप एक साइकिल के स्पोक ले सकते हैं या नुकीला तार, और इस तरीके से घुसा दें उसे, जहाँ तक भी घुसा सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो कीड़ा है ये दब के मर जाएगा तो खाना